राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, मैं एक्सरसाइज में लगी गई हूँ और बच्चों को स्कूल भेज दिया। उसके पापा भी ड्यूटी चले गए। जो मोटा मोटा एक्स्ट्रा काम होता है वो सब मैंने निपटा दिया, लाइक जैसे बिस्तर विस्तर ठीक करने, किचन में खाना बना के किचन को एक साइड सारे बर्तन वर्तन कर देना, ये सब काम मैंने कर दिए हैं। उसके बाद मैं फ्री माइंड से एक्सरसाइज करने लग जाती हूँ अपनी। और ये एक्सरसाइज हैं जो मेरे सर्वाइकल में मुझे काफ़ी हेल्प करती हैं। सर्वाइकल का जो पेन होता है, और अभी मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी तो नहीं, मतलब 4 से 5 केजी पहले के बजाय बढ़ गया है 2-3 सालों में। तो एक्सरसाइज करके कोशिश करती हूँ कम हो जाए। तो ये सारी एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ, इनमें सारी बॉडी में मतलब मूवमेंट होते हैं, सारी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हाथ पाँव पेट ये सब काम करते हैं इनमें। और ये एक्सरसाइज मैं पीछे से अपनी फैमिली में देखते आ रही हूँ तो कर लेती हूँ। बाकी मैंने किसी से मतलब सीखा नहीं ना, किसी से पूछा है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करती हूँ। अगर आपको इनमें कुछ भी गड़बड़ लगे, गलत लगे तो देख लेना। बाकी मैं जैसे देखते आई हूँ वैसे ही करती। और ये एक्सरसाइज करते टाइम जो हमारी तालियां बजती हैं, इससे हमारे सारे हाथों में जो एक्वाप्रेशर के पॉइंट होते हैं वो सब पुश होते हैं, दबते हैं। तो उससे बॉडी का जो पेन होता है उसमें रिलैक्स मिलता है, क्योंकि हमारी हथेलियों में सारे बॉडी के पॉइंट होते हैं, जिन्हें दबाने से जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दर्द हो, उसमें रिलैक्स मिलता है। और ये सारी एक्सरसाइज बारी बारी से करके मेरे को शायद आधा घंटा या 35 मिनट तक करती हूँ मैं अराउंड। ये सारे स्टेप मैं 30 से या 50 अराउंड ले लेती हूँ इन स्टेप्स को। ये चक्की वाला स्टेप है, जो चक्की में आटा पीसते थे ना, तो इस तरह से करते थे। तो ये सारे बस स्टेप बाय स्टेप 20 इधर से 20 उधर से, एक बार इस हाथ की साइड से एक बार उस हाथ की साइड से राउंड ले लेती हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज मेरे को बहुत टफ लगती है, इसमें बहुत जोर पड़ता है हाथों पे भी पेट पे भी, तो ये बड़ी मुश्किल से होती है। इसके स्टेप्स तो मेरे से सिर्फ 15 होते हैं हार्डली, तो इसमें करने में बहुत जोर पड़ता है। बीच में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ बीच में। और ये जीरो वाला जो पाँव से जीरो बना के राउंड घुमाते हैं, घुटनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है ये वाली एक्सरसाइज। इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ साइकिल चलाना। ये सारी एक्सरसाइज अपने घर में ही कर लेते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, तो घर में ही ऐसे साइकिल चलाना और चक्की में आटा पीसना, ये सब काम हो जाते हैं। तो बस इन एक्सरसाइज को करके फिर मैं अपना थोड़ा सा काम में मन लगा लेती हूँ, ताकि भूख ना लगे, क्योंकि एक्सरसाइज करते ही भूख लगने लग जाती है बहुत ज़ोरों से। कम एक्सरसाइज करने के आधा क्या 1 घंटा तक हमें कुछ खाना नहीं चाहिए। हाँ, हम हॉट वाटर पी सकते हैं, गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो मैं एक्सरसाइज करने के बाद जीरा पानी पीती हूँ, जीरे को उबाल के उसको नॉर्मल करके। और अब ये लास्ट में अपने आप की बॉडी को रिलैक्स करती हूँ, अपनी बॉडी को। और ये कपाल भारती और अनुलोम विलोम ये लास्ट में करती हूँ मैं सबसे। तो इससे माइंड फ्रेश हो जाता है और रिलैक्स मिलता है। एक्सरसाइज के लिए टाइम मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं निकाल पाती, मैं रिलैक्स होके ये एक्सरसाइज करती हूँ जब मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, ताकि मुझे ये स्ट्रेस ना रहे कि अभी बच्चे को भेजना है, अभी ये काम करना है, अभी वो करना है। तो जल्दबाजी में जब मैं सबको ड्यूटी स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद मैं रिलैक्स होकर ये काम करती हूँ अपने एक्सरसाइज के, योगा के। और मैंने सुबह ही हेयर वॉश कर लिया था, लेकिन गीले बालों में कॉम्ब नहीं करती, इसलिए मेरे बाल थोड़े बिखरे हुए दिख रहे होंगे आप लोगों को। एक्सरसाइज मेरी हो गई है, और ये मैं ना अपने बॉडी के अकॉर्डिंग करती हूँ। मेरा वज़न थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, इसलिए अभी कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, वरना बाद में तो फिर चाहे कितना ही कर लो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अभी मेरा वेट चल रहा है 57 से 59 केजी के बीच में, लेकिन बढ़ गया 4 से 5 केजी पर वेट बढ़ गया पिछले 2-3 सालों में। तो सोच रही हूँ यहीं पे कंट्रोल कर लूँ। तो बीच बीच में एक्सरसाइज करती रहती हूँ, लेकिन वही औरत की वही कहानी,
कि रूटीन नहीं बन पाता, कभी कुछ काम आ जाता है, कभी कहीं जाना हो जाता है, कभी कुछ, तो उस वजह से बहुत मिस हो जाती है और रूटीन बन नहीं पाता। तो कोशिश तो कर लेते हैं। अब बच्चे सब स्कूल चले गए, सबको भेज दिया। उसके बाद मैंने ना सब कुछ सही तो कर दिया, सोफ़ा वगैरह, इधर मैंने बेडशीट वगैरह सब लगा दिए। मतलब ये झाड़ू नहीं निकाली है, बाकी जो मेन अदर का जो काम होता है ना, हमारे यहाँ बोलते हैं अदर। अभी खाना मेरा नहीं बना है और मैंने ये जीरा पानी बॉयल करके रखा था, अब इसको पीऊँगी मैं, थोड़ा नॉर्मल हो जाता है ये। और आज बनाए थे मैंने राजमा, तो राजमा की सब्जी बनाई थी। केसर के लिए मैंने ये रखे हुए हैं, इनमें से कुछ राजमा केसर के लिए अलग से छोड़ दूँगी। और इधर ये कमरा, बेडशीट वगैरह सब मैंने ठीक कर दिए। ये कपड़े तय करने बचे हुए हैं, ये करूँगी तय। तो झाड़ू पोछा भी सब कुछ बचा हुआ है। सबसे पहले पी लूँगी पानी। और हमारे केशव नहा धो के बैठ गए हैं, दूध पी के, बादाम खा के, बादाम भी खा लिए ना और दूध पी लिया, नाश्ता हो गया। और अब अपना शॉल ओढ़ के बैठे हुए हैं, टिक्का निकल रखा है, पूजा करवा ली। तो देखिए कितने प्यारे लगते हैं ना। तो जीरा पानी मैंने पी लिया है, अब चलते हैं छत पे। छत की सफाई पेड़ पौधों की करनी है। छत की सफाई ना मैं मतलब रोज़ नहीं करती, 2-3 दिन में एक दिन करती हूँ। 1 मिनट। और ये वाईफाई का तो बहुत इशू हो रहा है, नेटवर्क चला जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो उस वजह से अभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, उनसे कंप्लेंट करवाई थी मैंने कल। मेरे पास कंप्लेंट नंबर नहीं है, अभी 1-2 महीने लगवाए हुए, तो वो कर देते हैं। जब नहीं आता तो एक ही बात हो जाती है। अब आ गई मैं छत पे। धूप, फूल खिल गए हैं गुड़हल के। और ये सफाई मैं सुबह आधी अधूरी छोड़ के गई थी, करके गई थी। ये सब पौधे ना अब ख़त्म हो गए हैं, तो इन पे फूल तो अभी भी खिल रहे थे, लेकिन इन्होंने जड़ छोड़ दी थी अपनी। और पीछे मेरा सारा स्टोर रूम की तरह सामान रखा है, उसको इग्नोर करना। एक तरह से कबाड़ ही रखा है। और ये देखिए एलोवेरा पे फूल भी आ गए। और मेरा गुलाब जल गया। अब की बार ना पौधों की बहुत कम केयर हुई। ये केले का पेड़, पंसिका के पापा बृहस्पति के व्रत रखते हैं ना, तो इनकी पूजा करते हैं। अब की बार देखियो सारे मर गए ऐसे। ये हार सिंगार, पारिजात जो बोलते हैं ना, इसकी ना जड़ी बूटियाँ काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। ये पंसिका ने बांध रखा है अपना, बेड से एक्सरसाइज करने के लिए बोल। और यहाँ पे मैंने झाड़ू निकाल ली है। ये बेल है, ये मेरी शादी की टीवी ट्रॉली है। अभी मैं कर लेती हूँ यहाँ की सफाई जो अधूरी छोड़ के गई थी। ये सारे पौधे मैंने निकाल दिए हैं गमलों में से, काफ़ी जगह रोक रखी थी इन्होंने। फूल अभी भी इनके सुंदर लग रहे थे, लेकिन ये ना लटक गए थे, ऐसे झुक गए थे, जड़ छोड़ दी थी इन्होंने। तो अब यहाँ की सारी सफाई कर लेती हूँ मैं। और इसके बाद इनमें सब में धो के, इन सब में पानी डाल दूँगी, सबको धो दूँगी। तो पौधों में सर्दियों में तो मैं अभी 2 दिन में 1 दिन ही पानी डालती हूँ। ऐसे ही छत की सफाई भी 2 दिन में 1 दिन करती हूँ यहाँ की, लेकिन रोज़ धूल उतनी ही आ जाती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ की सफाई हुई है, क्योंकि ओपन एरिया हो गया ना छत का, तो यहाँ पे डस्ट तो बहुत सारी आ जाती है। यहाँ क्या नीचे ही आ जाती है, नीचे तो बंद है। तो बस इन सब को मैं अच्छे से धो लूँगी आज पाइप से, और फिर इनमें पानी डाल दूँगी। फिर 2 दिन पानी इनमें बिल्कुल नहीं डालूँगी। छत पे इतनी धूप भी नहीं आती कि पानी सूख जाए। और अब मैं ये धो लेती हूँ दीवारों पे जो है ना, ये पक्षी बीट करके चले जाते हैं, पोटी करके चले जाते हैं,
तो बहुत गंदी हो जाती है, इन पे हाथ भी नहीं रखा जाता और इतनी बारीक बारीक धूल जमी होती है। जब मैं कपड़े सुखाती हूँ तो कपड़े इससे टच होते हैं और गंदे हो जाते हैं। तो इनको भी हफ्ते 10 दिन में धो देती हूँ मैं। और इनको धोने के बाद अब मैं यहाँ टीन शेड के नीचे ना हमने ये मैट बिछाए हुए हैं, तो इनमें सफाई कर देती हूँ धो के और वाइपर लगा दूँगी मैं। बाकी इनके धूप आने से ना इनके ऊपर ये ख़राब होने लग गए, अब अपने आप से कटने लग गई है। तो यहाँ बस वाइपर लगा के और एकदम से चमक जाते हैं ये साफ़ सफाई। इसके बाद मैं बाथरूम की करूँगी, बाथरूम की क्लीनिंग। और ऐसा लग रहा है बाथरूम में दिखाई नहीं दे रही, मेरी परछाई दिख रही जैसे भूत लग रहा हो बाथरूम में काम करने के लिए। देखिए, तो ये सब काम हो गया मेरा। तो छत का काम हो गया है, देखिए बाथरूम सब क्लीन कर दिया है। और ये मैं 2 दिन में 1 दिन करती हूँ, रोज़ नहीं करती छत का काम। तो छत कंप्लीट हो गई, नीचे मैं झाड़ू निकाल के आई थी और अब लगाऊंगी मैं पोछा। पर पहले ना हो, क्योंकि बाथरूम साफ़ किया है ना, तो इसीलिए मैं 2 दिन में 1 दिन करती हूँ। सर्दी में 2 बार नहाने का मन नहीं करता। तो अब चलते हैं नीचे, पहले नहा लेंगे, बाथरूम क्लीन कर लेंगे नीचे का भी, उसके बाद नाश्ता और पोछा। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना प्लीज़, लाइक कर दिया करो। वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते। इतनी भी ख़राब नहीं बनाती मैं, कोशिश मेरी पूरी रहती है कि अच्छा व्लॉग दूँ, लेकिन कहते हैं ना टाइम लगता है हर चीज़ को बेटर करने में। यहाँ पे अंधेरा हो रहा है। हर चीज़ को बेस्ट देने में और बेटर करने में, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए आप साथ देंगे तो और अच्छा करूँगी। हिम्मत बढ़ जाती है, आप लोग लाइक करते हैं, प्यारे से कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करके जाना। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको क्लिक कर देना और उसके साथ में फिर आ जाएगा बेल का बटन, उस पर ऑल पे क्लिक कर देना। उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, तो उस पर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपको पता चल जाए मेरी नई वीडियो आ रही है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।